नमस्कार दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में हम मारिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के फ्यूनरल पर आई होती है। इसके बाद मारिया की केयर टेकर मिस लुटो उसे वकील के पास ले जाती है जो मारिया के पिता की वसीयत के तौर पर एक किताब देती है। दरअसल मारिया के पिता के ऊपर इतना कर्जा था जिसमें अपनी बेटी की वसीयत में सिर्फ एक किताब ही छोड़ के गए थे। फिर मारिया उस किताब को पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें लिखा था, बहुत साल पहले एक खूबसूरत लेडी जिसका मन बहुत साफ था, उसे चांद ने खूबसूरत मोती भी दिए थे। उस दिन के बाद सभी उसे मून प्रिंस के नाम से जानने लगे। फिर कुछ दिनों बाद मून प्रिंस की शादी मेरी ब्रदर के राजकुमार सर रोल्फ से हुई। मून प्रिंस के पिता जो डिनोय प्लेनेट से थे, उन्हें अपनी बेटी को एक काला शेर गिफ्ट किया और उस सर रोल्फ ने अपनी पत्नी को एक यूनिकॉर्न भी गिफ्ट किया। इस खुशी के अवसर पर मून प्रिंस ने उन सभी को मून पॉलिश के बारे में बताया जिसमें गजब की दिव्य शक्ति थी और वो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। जिसके बाद मारिया उस किताब को पढ़ना बंद कर देती है। अब इसके बाद मारिया मिस लुटो के साथ अपने अंकल के घर जाती है। उसका अपना घर भी नहीं बचा। जब मारिया अंकल के घर पहुंचने ही वाली होती है तभी उन पर दो गुंडे हमला कर देते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे बच कर अपने अंकल बेंजामिन के घर पे पहुंच जाती है जिसके पास एक ब्लैक रंग का डॉग होता है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तब बेंजामिन मेरिया को बताता है इस डॉग का नाम रोल्फ है, यह मेरी ब्रदर पर हमला नहीं करता। मतलब मारिया भी मेरी ब्रदर फैमिली के हिस्सा है। वहीं बेंजामिन स्वभाव से थोड़ा खड़ूस है। वो मारिया और मिस लुटो को अलग अलग रूम दिखाता है। अब मारिया अपने कमरे में जाती है जहाँ की छत पर में बहुत सारे तारे थे जिन्हें मारिया देखकर हैरान रह जाती है। अब अगले दिन मारिया के जागने पर उसके पास एक ड्रेस मिलती है जिस पर अल लिखा हुआ था। मारिया उस किताब को नीचे लेकर नाश्ता करने जाती है तभी उसके अंकल मारिया की वो किताब को छीन लेते हैं जिसके कारण मारिया उससे नाराज हो जाती है। अब नाश्ते के वक्त मिस लुटो और मारिया आपस में बात कर रही होती है तभी बेंजामिन कहता है, क्या एक आदमी अपने घर में शांति से नाश्ता भी नहीं कर सकता? फिर मारिया जवाब देती है, अगर आपको इतनी शांति पसंद थी तो आपने हमको यहाँ पे रहने को क्यों बुलाया? फिर बेंजामिन कहता है, ये भी तुम्हारा ही घर है। बाद में बेंजामिन और उन सभी को कमरे और दिखाता है। साथ में मारिया को जंगल से दूर रहने की भी सलाह देता है। तब मारिया अपने पिछले एक्सीडेंट के बारे में बताती है, कल हम पर दो लोगों ने हमला कर दिया, आखिर वो कौन थे? फिर बेंजामिन बताते वे लोग डी नोर क्लेन के आदमी थे। जिस पर मारिया फिर से पूछती है, क्या ये उसी किताब वाले डी नोर का आदमी है? इस पर वो कोई जवाब नहीं देता। सुबह जब वो नीचे जाती है तो उसे पियानो बजता हुआ दिखाई देता है। फिर वो पियानो के पास जाके बजाने लग जाती है। ऐसा करते देख उसके अंकल देख लेते हैं। फिर वो उसे बाहर बुलाकर घुड़सवारी के लिए बोलते हैं जिस पर मारिया थोड़ा सा हिचकिचाती है। बेंजामिन उसे कहता है, मेरी ब्रदर जन्म से ही एक अच्छे घुड़सवार हैं। फिर वो बेंजामिन के साथ घुड़सवारी के लिए निकल जाती है। बाद में मारिया अपने अंकल से थोड़ी देर अकेला घुड़सवारी करने के लिए पूछती है जिस पर बेंजामिन एक शर्त पर कहते हैं वो जंगल से दूर रहेगी। इसलिए मारिया उसकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेती है। परंतु बेंजामिन के जाने के बाद मारिया उस घोड़े को जंगल के बाहर छोड़ के अंदर पैदल ही चली जाती है। वहाँ उसे एक खरगोश दिखाई देता है जो एक पिंजरे में कैद था। जब जैसे ही वो उसे छुड़ाने जाती है तभी उस पर डी नोर क्लेन के लोग हमला कर देते हैं। पर इन वक्त पर उसका डॉग रोल्फ वहाँ आ जाता है, उन लोगों को भगा देता है। अब रात होने पर मारियो को एक यूनिकॉर्न दिखाई देता है। साथ ही उसे अपने छत पर फिर से तारा टूटता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद वो अगले दिन बेंजामिन से पूछती है, आखिर इस घर में क्या हो रहा है? वो कहती है, कभी यहाँ तारे टूटने लगते हैं और कभी अपने आप ही पियानो बजने लगते हैं। साथ ही घर में खाना कहाँ से आता है जबकि इस घर में रसोई भी नहीं है? जिस पर बेंजामिन उदास होकर कहता है, क्या तुम सवाल पूछना बंद करोगी? ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी डॉग रोल्फ वहाँ मारिया को अपने साथ ले जाता है जहाँ मारियो एक दरवाजा दिखाई देता है जहाँ अंदर जाने पर कार्लेट नाम का जादुई बावर्ची दिखाई देता है जो अपने मैजिक से अलग अलग तरह की डिश तैयार करता था। तब मारियो उनसे पूछती है उसके अंकल ने वो किताब कहाँ पर लुको के रखा है? जिस पर वो बावर्ची उसकी स्थिति को बता देता है जहाँ जाकर मारियो को किताब लेकर आगे की कहानी पढ़ने लग जाती है। और अब हमें पता चलता है जादुई मून के बारे में जानकर वो दोनों मेरी ब्रदर्स और डे नोर क्लेन अपने आपस में लड़ने लगते हैं। जिन्हें लड़ता देख मून प्रिंस उन्हें श्राप दे देती है। ठीक 5000वें चांद की रात को यह घाटी पूरे अंधेरे में समा जाएगी और इससे सभी बचा जा सकता है जब एक साफ मन वाली मून प्रिंस आकर तुम्हें बचाएगी। मारिया ये कहानी पढ़कर कार्लेट के पास जाती है और कहती है यह भी घर श्रापित है। फिर कार्लेट बताता है ये उस दिन के बाद ये दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी हो गई। इस श्राप को मून प्रिंस ही खत्म कर सकती है। ये भी बताता है एक सच्चे प्रिंस
जिसको यूनिकॉर्न दिखाई दे सकता है। से मारिया कहती है क्या मैं भी मून प्रिंस हूँ, जिस पर वो टेडी मेडी बातें करता है और कहता है जब तक दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी खत्म नहीं हो जाती और जादुई मून को वापस समुद्र में नहीं डाला जा सकता तब तक यह श्राप खत्म नहीं होगा। उसी रात मारियो को नींद नहीं आती और अगले दिन वो अपना सारा सामान एक बैग में भरकर वहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन वो एक गलती के कारण एक गुफा के पास पहुँच जाती है जिसके अंदर उसे लव डे नाम की एक महिला मिलती है। लव डे मारिया को बताती है वो भी एक मून प्रिंस थी, वो भी इस श्राप को तोड़ने की नाकामयाब कोशिश करती रही पर वो हर बार फेल रही। तभी उसे लव डे के पास अल लिखा मिलता है जिससे से वो समझ आती है लव डे ने ही उसके लिए वो ड्रेस छोड़ा था। लव डे उसको बताती है जिस दिन मून प्रिंस ने श्राप दिया था उस दिन उस बॉक्स को डे नोर क्लेन के लोगों ने छीन लिया, लेकिन उसकी चाबी को मेरी ब्रदर्स फैमिली ने अपने पास रख लिया। इससे मारिया को याद आता है उस किताब में एक चाबी भी मिली थी मेरे को। फिर मारिया उस चाबी को लेके डी नोर क्लेन के पास के किले में चली जाती है पर वहाँ से बंदी बना लिया जाता है और उस चाबी को डे नोर क्लेन के सरदार को दे देती है, लेकिन सरदार क्या बताता है बॉक्स तो खाली है क्योंकि मून स्टोन को मेरी ब्रदर्स ने चुरा लिया। फिर वो अपने बेटे रोबिन को आदेश देता है उस लड़की को कैद खाने में डाल दो। फिर रोबिन ऐसे ही करता है, लेकिन मारिया गेट कीपर का ध्यान भटकाकर वहाँ भाग जाती है। फिर डीक्लोन के सभी सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं और मारिया जंगल की तरफ भाग आती है। वहाँ उसे रोल्फ मिलता है, वो मारिया को सही सलामत घर ले आता है। अब एक रात मारिया देखती है उसके कमरे में बहुत ही कम तारे बचे हैं। तभी एक सीक्रेट दरवाजे से लव डे को अंदर आते हुए दिखाई दे। लव डे उसे बताती है वो और बेंजामिन एक दूसरे से प्यार करते थे, पर बेंजामिन को जैसे ही पता चला लव डे डीक्लोन की सरदार की बेटी है, बेंजामिन ने उसे छोड़ दिया। वहीं अगले दिन मारियो मून प्रिंस की पेंटिंग देखकर पता चलता है मून स्टोन कहाँ पर है। दरअसल मून स्टोन को एक प्रिंस ने पेड़ के नीचे जड़ों में छुपा रखा था, जिसे पाने के लिए उसे ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो जंगल का कोना कोना जानता हो। जिसके बाद वो डे नोर क्लेन सरदार के बेटे की मदद लेने की सोचती है। मारिया बेंजामिन और लव डे को भी मिलाना चाहती है, इसके लिए वो एक प्लेन बनाती है। वो उन दोनों के पास एक एक चिट्ठी भेज देती है। वो उन दोनों को लगता है हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, इसलिए इतने सालों के बाद वो एक दूसरे की चिट्ठी पढ़कर आपस में मिलते हैं, पर जल्द ही उन्हें पता चल जाता है यह सब मारियो ने किया है। इसके बाद वो मारियो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनको कार्लेट से पता चलता है मारिया रोबिन के पास गई हुई है। वहीं इधर मारिया रोबिन को किसी भी तरह मदद के लिए तैयार कर लेती है। अब वो दोनों उस पेड़ की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन रोबिन के फादर को पता चल जाता है कि मारिया जंगल में आई हुई है, इसलिए वो अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए भेज देते हैं। वहीं मारिया और रोबिन के साथ रोल्फ भी होता है। उस पेड़ तक पहुंचने से पहले रोल्फ गड्ढे में गिर जाता है। फिर डी नोर क्लेन के आदमी ने रोबिन को पकड़ लेते हैं, जिससे मारिया अकेली पड़ जाती है। फिर से मारिया को यूनिकॉर्न दिखाई देता है जो मारिया को उसी पेड़ के तरफ ले जा रहा है जो मून प्रिंस ने मून स्टोन को छुपा रखा था। वहीं दूसरी तरफ रोबिन को उसके पिता के पास ले जाया जाता है, जहाँ वो कहते हैं तुम भी अपनी बहन की तरह धोखेबाज निकले। लव डे रोबिन की बहन होती है, उसको इसलिए धोखेबाज कहते हैं क्योंकि मेरी ब्रदर के फैमिली के लड़के से उसने प्यार किया था और वो आज रोबिन की मारियो की मदद कर रहा है। जाहिर है वो मेरी ब्रदर की बेटी है। वहीं मारियो उस पेड़ तक पहुंचने ही वाली होती है, तब तक डे नोर क्लेन सरदार उसे पकड़ लेता है। फिर मारियो उसे कहती है आज 5000वीं चांद की रात है, अगर आज मून स्टोन को समुद्र को नहीं दिया तो यहाँ पर सब मारे जाएंगे, जिसके कारण सब नष्ट हो जाएगा और हर तरफ अंधेरा ही फैल जाएगा। लेकिन वो सरदार उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इधर रोबिन अपने आप जैसे तैसे छुड़ाकर मारियो को अपने पिता से बचा लेता है। वो उसे पेड़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब रोल भी खड्डे से बाहर आ जाता है, पर डी नोर क्लेन के आदमी उसे मार देते हैं, जिस पर इधर मारिया पेड़ के जड़ के नीचे से होते हुए मून स्टोन को पा लेते हैं। रोबिन के पिता को पता था मारिया मून स्टोन को हासिल करने के बाद इस जगह पर आएगी, इसलिए वो पहले से समुद्र के पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। उसी समय बेंजामिन और लव डे वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों ही के बीच हाथापाई हो जाती है। तभी मारिया और रोबिन भी वहाँ आ जाते हैं। मारिया उन दोनों को अपनी दुश्मनी खत्म करने को कहती है, पर मारिया की एक भी बात नहीं सुनते, जिसके बाद मारिया मून स्टोन को समुद्र में फेंक देती है, जो बाद में उसी के पास आ जाती है, वापस आ जाती है। इसलिए वो वापस कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी स्टोन वापस नहीं आती और इसके कपड़ों के चिपक जाती है, जिससे मारिया खुद को इस समुद्र में फेंक देती है, कूद जाती है, जिससे लव डे बेंजामिन सभी बहुत दुख हो जाते हैं। उन्हें लगता है मारिया समुद्र में डूब कर मर जाएगी। तभी अचानक समुद्र में लहरें उठने लगती हैं, जिन लहरों के साथ बहुत सारे घोड़े होते हैं और उनके ऊपर मारिया बैठी होती है, बेहोश पड़ी होती है, जो मारिया को अपने पहाड़ों में वापस ले आता है। मून स्टोन के जादू के कारण
मारिया बच गई। उसी के कारण रोल भी वापस जिंदा होकर शेर में बदल गया। अब बेंजामिन ओलवडे को प्रपोज करता है। वहीं रॉबिन मारिया को देखकर बहुत खुश हो जाता है। यह अपने परिवार को खुश देखकर सरदार अपनी दुश्मनी को भुला देता है। इस प्रकार मारिया उन सभी को मून प्रिंस के श्राप से बचा लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स।